सभी का स्वास्थ्य चेतना में मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की और उनके निदान की। नुस्खों के रूप में आपको तमाम उपचार भी बताए जाते हैं जिनका आप समय समय पर लाभ भी उठाते हैं और जैसा कि हमें फीडबैक भी मिलता है कि नुस्खे होते हैं बड़े कारगर। तो आज भी इसी क्रम को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मौसम बदलता जा रहा है, सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, यानी कि सर्दी बढ़ रही है और बहुत से लोगों को सर्दी का ये मौसम बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ता है ये मौसम। सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, तमाम तरीके की परेशानियां होती हैं और परिवार के जो बुजुर्ग हैं और खास तौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी तमाम परेशानियां होती हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम सर्दी के मौसम में किस तरीके की खान पान रखें, क्या कुछ जीवन शैली में बदलाव लाएं, इस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे और मदद आप तक पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया है, आज का विषय हम सभी जानते हैं कि सर्दी का मौसम में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये मौसम, उन्हें संभालना सहेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किस तरीके की लाइफस्टाइल को आप फॉलो करने की सलाह देंगे? क्या कुछ गलतियां, खामियां आप पाते हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? नंदिनी जी, मैं हमेशा से कहता हूं कि इंसान को स्वस्थ जीवन जीने के लिए, आरोग्य में जीवन जीने के लिए हमेशा प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, प्रकृति के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। जब भी हम प्रकृति के विरुद्ध आचरण करते हैं, प्रकृति के खिलाफ जाके अपनी जीवन शैली को बनाते हैं, तो हम अस्वस्थता का शिकार होते हैं, बीमारी का शिकार होते हैं। सर्दी का मौसम ऐसा मौसम होता है जो भारतीय परिवेश में फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के से पीड़ित लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को बुरी तरह बीमारी के आगोश में जकड़ लेता है। छोटी सी लापरवाही उनके लिए भारी हो जाती है। इसलिए आपने जो पूछा है कि कैसे हम आरोग्य में जीवन जिए बदलते मौसम में, सर्दी के मौसम में, तो निश्चित रूप से हम प्रकृति के बताए रास्तों पे चलें, प्रकृति के बताए मार्ग का अनुसरण करते रहें, हम स्वस्थ रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति ने बाहर सर्दी दी तो हम सब कपड़े निकाल के सर्दी में चलेंगे, बोले प्रकृति का अनुसरण कैसे कर। ये उद्देश्य नहीं, ये प्रकृति के अनुसरण नहीं। प्रकृति का अनुसरण ये है कि बाहर ठंड है तो हम शरीर की रक्षा के लिए उचित कपड़े पहने, ठंड से बचाव करें और ठंड से बचाव में मददगार आहार का सेवन करें। इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को, इस प्रकार से अपनी जीवन शैली को रखें तो हमेशा आरोग्यता रहेगी, आप सहजता से बीमार नहीं होंगे। जी, माना जाता है कि सर्दी के का जो ये मौसम होता है, ये सेहत बनाने का मौसम होता है। खाने पीने के इतने ऑप्शन होते हैं, लेकिन क्या सही खान पान जो बदलाव गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में होते हैं, खान पान को लेकर के क्या ये बदलाव सही होते हैं? खान पान में ऐसे क्या परिवर्तन किए जाएं जिससे हम मजबूत बने रहें और इस मौसम का सामना कर सकें? नंदिनी जी, सबसे पहली बात, सर्दी के मौसम में लोग पानी पीना कम कर देते हैं। जी बिल्कुल। पसीना कम निकलता है या नहीं निकलता है, शरीर के अंदर पानी की मात्रा सामान्यतः शरीर की जरूरत से कम हो जाती है और प्यास लगती नहीं है या हमें ध्यान नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे सर्दी के पूरे दिन में मुश्किल से 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं बस। ऐसे लोगों को हमेशा सर्दी, हमेशा जुकाम रहेगा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर जो पित्त बना, जो गर्मी बनी, जो अतिरिक्त मात्रा में एसिडिक डाइजेस्टिव जूसेस बने, जो गर्म स्वभाव के होते हैं, वो पानी से डाइल्यूट नहीं हुए तो
शरीर गर्म हो जाता है तो बाहर की सर्दी गर्मी हमें दुख देती है। इसलिए पहला सुझाव हमारा ये है कि आप पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करें। दूसरा, सर्दी के मौसम में आप बालों में तेल जरूर लगाएं। अगर बालों में तेल लगा होगा तो जो ओस गिरती है आसमान से सर्दी गिर के सर में बैठ जाती है, इसीलिए तो मफलर टोपी लगा के रखते हैं जी। ये सर्दी पूरे फेफड़ों को, पूरे शरीर को जकड़ लेती है और हमारी इम्यूनिटी को काम करती है। बालों में तेल अगर लगा है तो शीत का प्रकोप बहुत कम होने की संभावना है, ना के बराबर होने की संभावना है जी। एक और आखिरी बात कहना चाहता हूँ, सर्दी के मौसम में ये सेहत बनाने का मौसम है। इस मौसम में भरपूर मात्रा में फल खाएं, जूस पिएं, सलाद खाएं, घर का बना हुआ ताजा सूप पिएं। इनके माध्यम से भी पानी की पूर्ति शरीर के अंदर हो जाती है। मिनरल्स और विटामिन्स तो पहुंचते ही हैं, लेकिन अतिरिक्त मात्रा में जो पानी पहुंच जाता है वो शरीर की जरूरतों को पूरा कर देता है। भरपूर मात्रा में दूध का सेवन भी सर्दी में करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि देखिए हम पानी का जो सेवन है वो कम कर देते हैं और ऐसे में ये सूप का इस्तेमाल, गर्मा गर्म दूध का इस्तेमाल, ये इस तरीके के पेय पदार्थ जो गर्म लिए जाते हैं, इससे आप इसका सेवन करके पानी की जो मात्रा है अपने शरीर में उसको बैलेंस कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उसे लिया जा सकता है। इसके साथ ही आपने तेल का भी जिक्र किया कि बालों में अगर तेल हो तो बेहतर होगा, लेकिन तेल की भी तासीर माना जाता है कि अलग अलग होती है। जैसे कि आंवले के तेल को माना जाता है कि ये ठंडा होता है, तो वहीं नारियल के तेल को बेहतर माना जाता है सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। तो इस पर क्या आप प्रकाश डालेंगे? कौन से तेल का इस्तेमाल किया जाए? क्या वाकई आंवले का तेल ठंडा होता है? किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए? नंदिनी जी, कृत्रिम तेलों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जी। औषधि तेलों की बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं सामान्य तेल की बात कर रहा हूँ जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप नारियल का तेल, कड़वा तेल, सरसों, पीली सरसों का तेल या जैतून का तेल, बादाम का तेल, जो भी सामान्यतः घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल हैं, नेचुरल तेल हैं, उनके इस्तेमाल की मैं सलाह दे रहा हूँ। उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी। आपने पूछा है आंवले का तेल ठंडा होता है। जी। आपकी जानकारी को बता दें, देखिए जब आंवले की सामान्यतः तासीर तो शीत होती है। जी जी। ये पित्त को कम करता है, किसी को एसिडिटी हो तुरंत आराम देता है, लेकिन पूरी सर्दी में आंवला च्यवनप्राश के रूप में खाया जाता है, घर घर खाया जाता है। जी हाँ, वाकई। आंवला जब कुछ जड़ी बूटियों के साथ संयोग किया जाता है, मिला दिया जाता है, तो यह अपने औषधीय गुणों में तो वृद्धि करता है, लेकिन इसकी शीतलता देने वाली जो प्रकृति है वो कम हो जाती है। दूसरा, आंवला का जो तेल होता है, उस तेल में आंवले के साथ और भी औषधियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, इसलिए आंवले का तेल जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्रह्मी का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी निसंकोच सर्दियों में बाल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी,
तो चलिए यहाँ पर तो कंफ्यूजन हुआ दूर। देखिए सर्दी के मौसम में जब सर्दी लग जाती है, यानी कि जब ठंड लग जाती है आपको, तो तमाम तरीके की परेशानियां होती है। किसी को पेट में दर्द होता है, तो कभी सर्दी जुकाम होता है। सर्दी जुकाम पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठंड के मौसम में ठंड जब लगती है, पेट में ठंड लग जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसके पीछे की वजह क्या होती है और ऐसी स्थिति में क्या आप उपाय बताएंगे? कैसे, क्या कुछ घरेलू नुस्खा कि ठंड की वजह से अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो किया जाए? नंदिनी जी, 2 प्रश्न आपने एक साथ पूछे जी। कि ठंड लगने से पेट में जो समस्याएं होती क्यों हैं, महसूस होता है? जी। क्यों? जी। उसका कारण जवाब भी आपने दिया है, ठंड लगने के कारण। हाँ। देखिए सर्दी के मौसम में हमने अगर उचित वस्त्रों का चयन नहीं किया, सर्दी से बचाव के साधनों का इस्तेमाल नहीं किया, या बदपरहेजी में हम बारात में गए, हम शादी में गए, हम किसी पार्टी में गए, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, कॉफी भी पी ली। हम बच्चों को मना नहीं करते, बोले खा लो भाई शादी है। अरे शादी है तो संयोग विरुद्ध आहार का सेवन ना करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सेहत के लिए नुकसानदायक है। अपने बच्चों को प्रेरणा दें, अपने बच्चों को बताएं, लेकिन बच्चे गर्मा गर्म खाना खाया उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ऐसे बच्चों का पित्त विकृत हो जाता है, ये पेट की बीमारियों के हमेशा पीड़ित रहेंगे। गैस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस इनका पीछे ही नहीं छोड़ेगी। बाहर से तो क्रीम पाउडर लगा के अच्छे कपड़े पहन के मार्केट के लिए चल देंगे, ऑफिस के लिए चल देंगे, लेकिन अंदर का पेट सूचना देता है कि हम बीमार हैं, हम अस्वस्थ हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सर्दी के मौसम में अगर ठंड से बचाव के लिए हम पूरे साधन का इस्तेमाल करें। दूसरा, ठंड के मौसम में जो खाद्य पदार्थ शीत प्रकृति के हैं उनका सेवन ना करें जी। उनसे बचाव करें। और अगर ऐसे हो ही गया है तो ठंड से 3 बड़ी दिक्कतें होती हैं पेट में। पहला, दस्त लग जाते हैं, पतले पानी जैसे दस्त लग जाते हैं, ठंड लग जाती है। इससे बचाव के लिए लहसुन की कलियों को तवे पे छोटा छोटा काट के लहसुन की कलियों को तवे पे रखिए और फिर इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल के हल्का सा भून लीजिए। इन दोनों चीजों को किसी सिलबट्टे पर बारीक पीस लें, या कैसे भी इनको पीस ले। जो नहीं पीस सकते हैं वो ऐसे ही ये आधा चम्मच चबा चबा कर खा लें। ऊपर से गुनगुना, चाय से गुनगुने से ज्यादा और चाय से कम गर्म का पानी घोंट करके पी ले। एक खुराक के अंदर दस्त बंद हो जाएंगे, ठंड का प्रकोप कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसको ठंड के कारण दस्त लग रहे हैं वो भोजन में केवल खिचड़ी का सेवन करे। खिचड़ी में 3 हिस्से मूंग की दाल और 1 हिस्से चावल की बनानी चाहिए। ये औषधि खिचड़ी होती है, लेकिन लोग उल्टा करते हैं, 4 हिस्सा चावल, 1 हिस्सा, 5वां हिस्सा बस दाल का। दाल बस नाम की। यहाँ भी स्वाद का ध्यान रखा स्वाद का ध्यान रखते। अब दूसरी दिक्कत होती है, उल्टियां आ जाती हैं। जी हाँ। उल्टी जब आती है ठंड लगने से, लोग एंटासिड ले लेते हैं। ये एंटासिड पूरी भूख खत्म कर देता है। 2-3 दिन तक पेट में भारीपन, गैस पास नहीं होना और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। देखिए, ठंड के कारण जब हमारा ये दिक्कत हुआ है, उल्टियां आ रही हैं, डकार आ रही, लेकिन ये डकार खट्टी नहीं आती, कड़वी नहीं आती, ये लगता है जी मिचला रहा है, उल्टी हो जाए। और उल्टी भी होती है तो कफ गिरता है, पित्त नहीं गिरता। तो ऐसी स्थिति से बचाव के लिए हमें दस्त नहीं आ रहे, केवल उल्टी जैसा लग रहा है, तो आप 1 चम्मच तुलसी की पत्ती का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, इन दोनों को गर्म करिए। इसमें 1/4 चम्मच तवे पे फूला हुआ सुहागा का पाउडर मिला के चाट लीजिए।
फेफड़ों में जितनी ठंड समाई है, बहुत ठंड लग रही है, बिल्कुल बदन जो है सिहर जाता है ठंड से, ऐसे लोग इसका सेवन कर लें, ठंड से भी बचाव होगा। और ठंड लगने के कारण आने वाली उल्टी, ठंड लगने के कारण होने वाला पेट का दर्द जी। इस नुस्खे से एक ही खुराक में आराम मिल जाता है। भोजन के बाद भुना हुआ 1-2 लहसुन थोड़े गुड़ के साथ खा लेने से बहुत अच्छा होता है। जब भी आप लहसुन और गुड़ खाएं, उसके 10 मिनट के बाद काला नमक, नींबू उबलते गर्म पानी में डाल के घूंट घूंट करके पी लें। रामबाण है, बहुत फायदा करेगा। जी, तो रामबाण ये नुस्खा जो कि बहुत फायदा करेगा। सर्दी के मौसम में ठंड लग जाने पर सर्दी जुकाम की परेशानी होती है और ये परेशानी सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी होती है। लेकिन बच्चों के साथ समस्या तब ज्यादा हो जाती है जब रात में बच्चों की नोज ब्लॉक हो जाती है, नाक बिल्कुल बंद हो जाती है, सांस मुंह से लेते दिखते हैं, वो भी बहुत मुश्किल होता है। नतीजतन बच्चे रोते बहुत हैं, रात पार करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति के लिए कोई नुस्खा जो बच्चों के लिए भी कारगर हो और साथ ही बड़ों के लिए भी। बच्चों की नाभि में हींग और अजवाइन का तेल 1 बूंद लगा दें। बच्चों के तलवों में ये तेल लगा के थोड़ी सी मालिश कर दें। बंद नाक तुरंत खुल जाएगी, मिनटों में खुल जाएगी। 1-1 बूंद गुनगुना देसी घी नाक में डाल लेने से बच्चे बुद्धिमान भी होते हैं और नाक कभी भी ब्लॉक नहीं रहती है। बिल्कुल। देखिए, इसके साथ साथ कुछ ये तो हो गया इंटरनल प्रॉब्लम्स, जिस तरीके की परेशानी आती है, सर्दी जुकाम हो जाना है, लेकिन सर्दी का असर एक्सटर्नल भी होता है, त्वचा पर भी असर पड़ता है, यहाँ तक कि आंखों में भी डॉक्टर साहब सूखापन महसूस होता है। सर्दी की वजह से आंखों में जो समस्या होती है, इसका कुछ आप अगर निदान बताएं, कोई घरेलू नुस्खा। नंदिनी जी, आंखों की सेहत के लिए सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है। आप देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन लोग सर्दियों में ही प्रेफर करते हैं। जी। कोई ऑपरेशन ये नहीं है कि कोई गर्मी में पसीना ना निकले, ये मामला नहीं है। आंखों की जो रेजिस्टेंस है वो सर्दियों में सबसे अच्छी होती है। तो आंखों का 3 बड़ी समस्याएं सर्दियों में आती हैं। कभी सर्दी के कारण आंखें लाल हो जाती हैं जी। कभी आंखों से पानी आने लगता है और कभी आंखें इतनी ड्राई हो जाती हैं कि आंख की पलक चपक जाती है रात में सोते में। सुबह उठते हैं तो पानी से आंख धोनी पड़ती है, तब आंख खुलती है, ड्राइनेस हो जाती है, कीचड़ जैसा निकलने लगे। इन तीनों समस्याओं का निदान एक ही है। समस्याएं की जड़ एक है, सर्दी। जड़ एक है कि ठंड के प्रकोप के कारण आंखों पर दिक्कत हुई। क्योंकि आंखों के लिए ये मौसम बहुत अच्छा होता है, तो एक नुस्खा जो बहुत कारगर है, प्रातः सोकर उठने के बाद 1 चम्मच जीरा चबा चबा कर खा लें और उसके 15 से 20 मिनट के बाद 1 गिलास गाजर और आंवले का रस, लगभग 300 ग्राम गाजर और 1 आंवला, अगर बड़ा है तो 1 आंवला, छोटा है तो 2 आंवला का रस घूंट घूंट करके पीना है। ये ध्यान देने की बात ये है नंदिनी जी, बहुत से लोग एकदम मुंह में लगाया और 30 सेकंड में 15 सेकंड में उसको पी लिया जी। वो हितकारी नहीं है, वो सही ढंग से शरीर में नहीं लगेगा, ना पचेगा, बल्कि दस्त और लगा देगा 2-3। घूंट 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 करके 10 मिनट में पीजिए। और एक बात और एक सलाह कि लिक्विड हमेशा बैठ के पीजिए, ना तो लेट के ना तो खड़े होके। कभी भी लिक्विड का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अर्धलेटी अवस्था में चाय पीते हैं, पानी पी लेते हैं, कुछ खाते रहते हैं। ये बुरा है, नुकसानदायक है, हानिकारक है। इस बुरी आदत से बचें। जी,
तो देखिए जानकारी होगी तो जरूर हम प्रयास कर पाएंगे बचने का। और देखिए लगातार एक के बाद एक नुस्खे और जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में कान में दर्द होना बड़ी सामान्य समस्या है। रात में अक्सर ये परेशानी होती है और तब ना हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल होता है, ना कोई हम दवा कहीं से खरीद के ला सकते हैं। ऐसे में कोई घरेलू नुस्खा कान दर्द के लिए? नंदिनी जी, सर्दियों में कान सूख जाता है जी। आयुर्वेदिक दृष्टि से आप लहसुन और अजवाइन को कड़वे तेल में जला लें और उसे अच्छी तरह छान के रख लें। ये तेल की 2-3 बूंदें गुनगुना करके, जैसे एक चम्मच को गरम कर लें जी। फिर उसमें 2 बूंद तेल डाल लें। 2 बूंद तेल डाल के गरम नहीं करना है, चम्मच को गरम करके 2 बूंद तेल डाल लें। फिर देख लें तेल गुनगुना हो गया है। दोनों कानों में सप्ताह में 2 बार जरूर डालते रहें। अगर नियमित रूप से इसको करते रहेंगे, रोज डालते रहेंगे, तो जीवन में कभी भी 90 साल की उम्र में भी, 100 साल की उम्र में भी कान खराब नहीं होंगे, कान दुरुस्त रहेंगे, न सीटी बजेगी, न कम सुनाई देगा, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात हो रही है सर्दियों के मौसम में किस तरीके के परिवर्तन लाए जाएं, क्या कुछ लाइफस्टाइल हो जिससे सर्दी का मौसम बेहतर हो हमारे लिए। गुलाबी ठंड होता है कुछ लोगों के लिए सर्दी का मतलब, तो कुछ लोगों के लिए तमाम तरीके की परेशानी। तो परेशानियों से निजात पा सकें और इसे डील कर सकें, इसको लेकर के आज हम बातचीत कर रहे हैं। इस श्रृंखला को, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी त्वचा बेहद नाजुक होती है और हम पाते हैं कि सर्दी का मौसम आया नहीं कि उनके गाल फटना शुरू हो जाते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं और गाल उनके क्यूट क्यूट गाल, लेकिन फटे फटे दिखते हैं, परेशान होते हैं वो, और जो माएँ होती हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती है देख करके। इसका क्या नुस्खा? नंदिनी जी, स्किन की ड्राइनेस जी। बच्चों में ज्यादा दुष्प्रभाव दिखाती है, लेकिन ये बड़े बूढ़े सबके साथ होती है। अच्छा जी, जी। मैं सभी लोगों को एक सलाह दूंगा कि सप्ताह में एक बार जरूर पूरे शरीर की मालिश कर लें। जी। बच्चों की दिन में एक बार, बूढ़े भी अपने हाथ से हाथ पैरों में तेल लगा लें। लेकिन अगर हम लोग स्नान करने के बाद घर में जो भी नारियल का तेल है, देसी घी है, लगा पूरे शरीर में लगा लें। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब कपड़े खराब हो जाएंगे, स्मेल आएगी। आप 1 हफ्ते करके तो देखिए, ना स्मेल आएगी ना कपड़े खराब होंगे, क्योंकि लगाने के 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी स्किन की सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, शरीर के अंदर चला जाएगा। और एक बात अपने युवा दर्शकों के लिए, जो कपड़े को पहले, फैशन को पहले चिंतन करते हैं, जी। कपड़ा खराब ना होने पाए, सेहत खराब हो जाए, जी। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा, सेहत है तभी तो कपड़े हैं। बिल्कुल। इसलिए अच्छी सेहत के लिए आप दूसरों को देखकर ऐसा कार्य ना करें जो आपके अच्छे स्वास्थ्य को भी चौपट कर दे, खराब कर दे। बिल्कुल ठीक। देखिए बात जिस तरीके से कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए सेहत अच्छी होगी तो आप कोई भी कपड़ा पहनेंगे, कैसा भी कपड़ा पहनेंगे, अच्छे दिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप अंदर से स्वस्थ हो। एक्सटर्नल ब्यूटी वो बाद में आती है और पहले अपना खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए, बात अब सर्दियों के मौसम की सिर्फ नहीं, हालांकि ये प्रॉब्लम सर्दी से रिलेट करके ही मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन करीब 8 साल तक की उम्र तक बहुत से बच्चों में देखा जाता है कि वो बिस्तर गीला कर देते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, नींद में अक्सर होता है कि बिस्तर गीला हो जाता है। तो सर्दी में ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको लेकर के क्या बताएंगे? नंदिनी जी, बच्चे जब खेलते कूदते हैं, थक जाते हैं, सर्दी के मौसम में रजाई के अंदर होते हैं, शरीर गर्म हो जाता है जी। तो बच्चे इतना बेसुध हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। जी। 80% 90% मामलों में यही होता है।
कुछ परसेंट मामलों में बच्चों के अंदर कुछ ऐसी कमी होती है, समस्या होती है, जिसके कारण 5 वर्ष की से अधिक आयु में भी ये दिक्कत हो जाती और कई बच्चों को, बड़ों को हो जाती, जी। युवाओं को हो जाती। वो एक समस्या के कारण होती है जिसका आयुर्वेदिक पद्धति से पूरी तरह उपचार संभव है 100%। ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता, उम्र हो गई 19 साल, ऐसी दिक्कत हो गई। एक घरेलू उपाय, आप बाजार से काला तिल खरीद लीजिए और इसे बारीक पीस लीजिए। काले तिल के लड्डू बना लीजिए, एक लड्डू दिन में 3 बार लीजिए। बूढ़े लोगों को, जो बेसुध होकर बच्चे सोते हैं, उनके लिए ये उपाय बहुत कारगर है। लेकिन जो लोग बड़ी उम्र में बिस्तर को गीला कर देते हैं, उन्हें पता ही सुबह चलता है या उस होने के बाद पता चलता है गीला लग रहा है, तो ऐसे लोगों को किसी अच्छे वैद्य के पास जाके उपचार कराना चाहिए। लगभग 12 से 15 दिन में ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। जी, देखिए बात तो अभी तक बच्चों की हो रही थी, लेकिन बात अब बुजुर्गों की भी हो जाए। सर्दी का मौसम जब आता है तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, घर के जो बड़े हैं, उम्र दराज हो चुके हैं, उन्हें रात में कई बार वॉशरूम जाने की, यानी कि टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है और नतीजतन ठंड के इस मौसम में चक्कर लगाते रहते हैं बाथरूम के, ज्यादा बार उन्हें जाना पड़ता है, ये समस्या होती है। इसका क्या उपाय? नंदिनी जी, वृद्धावस्था में रात में बार बार पेशाब के लिए उठना बूढ़ों के लिए ही नहीं, युवाओं के लिए भी अच्छा नहीं है, कष्टप्रद होता है। और बूढ़ों के साथ ये निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात पूछी है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बूढ़े पूरी रात यही करते, एक डेढ़ घंटे में कोई अल्ट्रासाउंड करा रहा है, पता लगा प्रोस्टेट बढ़ गया है, ये बढ़ गया। इसके कारण है, हम कुछ भी बता सकते, कारक कुछ भी हो सकता और उनका लाइफ, उनका दिनचर्या गड़बड़ा जाता। मैं एक सरल उपाय बता रहा हूं, बहुत इन्वेस्टिगेशन में जाने की तब जरूरत है जब घरेलू उपाय से लाभ ना मिले। सबसे पहली बात, मंडूक आसन का अभ्यास सांस को सामान्य रखकर 2 मिनट तक करें। मंडूक आसन मूत्र तंत्र को सशक्त बनाने का बहुत अच्छा आसन है। दूसरा, पंसारी के यहां से बीज बंद खरीद लीजिए। बीज बंद तिल जैसा होता है, तिल से थोड़ा बड़ा होता है, और तिल ले लीजिए। काला तिल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सफेद तिल ही ले लीजिए। तिल को थोड़ा सा तवे पे भून लीजिए और ठंडा होने के बाद तिल और बीज बंद दोनों को पीसकर पाउडर बना दें। 1 चम्मच पाउडर सुबह खाना खाने के बाद, 1 चम्मच रात्रि में खाना खाने के बाद आधा कप पानी के साथ ले। ये दिक्कत भूल जाएंगे, बहुत जल्दी आराम देगा। लेकिन एक और सलाह दूं कि वृद्ध लोग, बहुत से लोग आदतन मानते नहीं है, बोले साहब मैं दूध पिए बगैर नींद नहीं आती, खाना खाने के बाद 2 गिलास पानी पी लिया। अब चूंकि अंदर का सिस्टम शिथिल हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे रक्त की सफाई किडनी के द्वारा होती है, धीरे धीरे यूरिन ब्लैडर में भरता है, तो जो ही भरा जाना पड़ता है, फिर आए, फिर 1-1.5 घंटे में भर गया। ये दिक्कत होती है। ऐसे लोग रात्रि के समय दूध का मोह छोड़ दें, शाम को 4-5 बजे दूध पी लें, दिन भर खूब पानी पिए, लेकिन रात्रि में पानी की मात्रा कम रखें। अगर आप दाल खा रहे हैं तो दाल में भी 100-150 ग्राम पानी है जी। दाल, रात में फल खा रहे हैं, इसीलिए तो रात्रि में फल खाने को मना करते हैं कि फल में पानी होता है 90%, 85% पानी होता है, और ये पानी जब शरीर के अंदर ज्यादा पहुंच गया तो फिर ज्यादा आपको
यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो आप स्वयं विवेकपूर्ण निर्णय लें, जो गलती करते हैं उसको सुधारें, और जो नुस्खा हमने बताया है तिल और बीजवंद का, इसका एक बार सेवन करके देखिए, बहुत आरोग्यकारी है, बहुत लाभकारी है। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात को यही दोहराना ही चाहूंगी कि देखिए जो गलती करते हैं पहले तो उसे सुधारें और इस नुस्खे को आजमाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हुए, जो रात में बुजुर्गों को अक्सर खांसने की समस्या होती है, घर का जो बुजुर्ग है रात में खांसी उठती है और ये बड़ों के साथ भी दिक्कत हो जाती है, खांसी हमेशा रात में ही ज्यादा उठती है, खास तौर पर बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ नुस्खा, क्या उपाय? नंदिनी जी, रात्रि में खांसी और दिन भर ठीक, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक चिंतन करना होगा, फेफड़े वही है, सिस्टम वही है, दिन में क्यों खांसी नहीं आई? फेफड़ों को क्या मालूम है ये रात है क्या दिन है? निश्चित रूप से कोई ना कोई एलर्जन है, एलर्जी कारण है। रात्रि में कंबल से, रूई की स्मेल से, या और भी कोई ना कोई ऐसा आहार में परिवर्तन किया है, रात्रि में आप कोई चीज खा रहे हैं, पौष्टिक समझ के खा रहे हैं और वो शरीर स्वीकार नहीं कर रहा है, वो खांसी का कारक बन जाता है जी। सबसे पहले अपने इन गलती और भूलों के बारे में चिंतन करें और उन गलतियों को सुधार कर। 50% लोगों की खांसी ठीक हो जाए जी। जो 50% बचे उनमें आधे, मतलब टोटल के 25% भोजन में सुधार कर लें। सर्दी में भी खूब मट्ठा पिएंगे, बोले बहुत पौष्टिक होता है मट्ठा, शरीर को सेहत देता। आपको खांसी की दिक्कत है, आपको एलर्जी की इशू है, पौष्टिक तो इस संसार में जितने भी फल सब्जी खाद्य पदार्थ सभी हैं, तो आप मट्ठा को पौष्टिक समझ के खा रहे हैं, जो आपका शरीर स्वीकार नहीं करता है उससे बचें। दही मट्ठा ना खाएं, ठंडी प्रकृति की चीजें ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक ना पिए, आइसक्रीम ना खाएं, शादी में गए आइसक्रीम खाना ही खाना है, ऐसा सोच सेहत के लिए अच्छा नहीं है जी। बिल्कुल, देखिए नुस्खे तो काम आते ही आते हैं, लेकिन अगर जीवन शैली सही हो तो परेशानी होने ही नहीं पाती, ऐसा मेरा मानना है। तो डॉक्टर साहब, अगर खान पान संबंधी कोई सुधार की आप सलाह दें, किन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करने की और किस तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह देंगे? नंदिनी जी, सर्दी के मौसम में लोग सबसे पहली गलती करते हैं कि रात्रि लंबी होती है जी, तो 8-9 घंटे सोए रजाई में आराम से, और सुबह उठे 8-9 घंटे की फास्टिंग हो गई आपकी जी, और सुबह उठे मेथी का पराठा जी, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, सडन लोड डाल दिया अपने आंतरिक सिस्टम के ऊपर, जिसके कारण आंतरिक सिस्टम गड़बड़ा गया, थक जाता है आंतरिक सिस्टम, पूरी ताकत उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें बहुत सजगता पूर्वक अपने ब्रेकफास्ट को लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट ऐसा लें जो सेहत के लिए अच्छा हो, फायदेमंद हो। प्रातःकाल फल या दूध या सूप या दूध दलिया, दूध कॉर्नफ्लेक्स या मिक्स फ्रूट, ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए। जूस में ताजा आंवले और गाजर का रस बहुत हितकारी है, शरीर को मस्त कर देगा, स्वस्थ कर देगा, अच्छा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।